एक युवती बाजार की तरफ काफ़ी तेज़ी से चलती हुई जा रही थी। काफ़ी सजी धजी थी, मेकअप में थी, लेकिन चलते चलते उसको समझ में आता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। पीछे पीछे मेरे कभी आगे हो जाता है, कभी पीछे हो जाता है। जब मार्केट में पहुंचती है, काफ़ी भीड़ वाला इलाका हो जाता है, तब वो औरत अचानक से चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। तभी वहाँ पास में खड़ी एक महिला उससे पूछती है कि बेटा तुम चिल्ला क्यों रही हो। तब वो महिला कहती है कि एक आदमी मेरा पीछा कर रहा है और काफ़ी देर से मैं इसको गौर कर रही हूँ। ये मेरे कभी आगे हो जाता है, कभी पीछे हो जाता है। तब महिला उससे पूछती है कि आखिर वो है कौन। वो इशारे से बताती है, वो सामने ही खड़ा था जो पीछा कर रहा था। तभी वो महिला, जिससे वो बताती है, वो महिला जाकर उस आदमी को पीटने लगती है और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगती है कि तू औरतों को छेड़ता है, बदतमीजी करता है। तभी मार्केट में काफ़ी काफ़ी आदमी खड़े हुए होते हैं। सभी आकर उस युवक को पीटने लगते हैं। उनको पता नहीं होता आखिर क्या हुआ क्या है, लेकिन सब लोग अपना हाथ साफ कर लेते हैं। पीटते पीटते वो रोने लगता है, गिड़गिड़ाता है, मुझे छोड़ दो। थोड़ी देर बाद जब सब कोई पीट लेता है, तब उसको छोड़ देते हैं कि इसको पीट तो लिया ही है, अब आखिरकार मैटर देख लेते हैं, मैटर क्या है। तो जब उससे मैटर पूछा जाता है कि आखिर तुमने इस औरत को छेड़ा क्यों है, हुआ क्या है, तब वो लोगों से बताता है कि वो औरत कोई और नहीं, मेरी पत्नी है। और सब लोग जैसे ही देखते हैं, तब वहाँ कोई औरत नहीं होती, वो औरत वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आरजे पटेल, क्राइम स्टोरी लेकर आया हूँ। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरा इस स्टोरी से किसी को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है, बस आप सब लोगों को सतर्क करने का उद्देश्य है। तो आइए चलते हैं स्टोरी की तरफ। यह दोस्तों राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला है डोंगरपुर, जिसका गांव है सांगावाड़ा, जहां एक युवक का नाम होता है भानु प्रताप। भानु प्रताप का विवाह नहीं हो रहा था। तो भानु प्रताप का जब विवाह नहीं हो रहा था, तो कुछ लोगों से कहता है कि भाई साहब मेरा विवाह करवा दीजिए, और जो खर्च आएगा मैं खर्च देने के लिए तैयार हूँ। अपने रिश्तेदारों से भी कहता है, लेकिन उसका विवाह नहीं हो रहा था। विवाह के चक्कर में वो इधर उधर भटकता, सब लोगों से कहता, जिससे उसकी यारी हो जाती उससे भी कहता। तो एक बंदा उसको मिलता है और वो कहता है कि आप इनसे मिलिए, जिनका नाम होता है गुड्डी। गुड्डी का उन नंबर देते हैं। गुड्डी होती है विवाह कराने वाली, एक वेबसाइट चलाती है ऑनलाइन, मतलब उनका एक बिजनेस टाइप होता है शादी करवाने का। गुड्डी का वो वीरेंद्र नाम होता है। वीरेंद्र नाम के युवक ने भानु प्रताप को नंबर दिया गुड्डी का। जब गुड्डी का उन्होंने नंबर लगाया, तब गुड्डी से कहा कि मैडम जी मुझको विवाह करना है और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो गुड्डी नाम की मैडम ने उसको बताया कि आपको पहले 5,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे, और फिर हम आपके पास 7-8 फ़ोटो भेजेंगे। उनको आप देख कर चूज कर लेना जिस लड़की से आपको शादी करनी हो। फिर आपको हमारे पास एक दिन के लिए आना पड़ेगा। और होता इसी तरह है। 5,000 की बात थी, तो भानु प्रताप 5,000 तुरंत डलवा देते हैं। और 5,000 डलवाने के बाद लड़की देखने पहुंचते हैं। जब लड़की देखने पहुंचते हैं, उनको बुलाया जाता है मध्य प्रदेश के जबलपुर। जब जबलपुर वो लड़की देखने पहुंचते हैं, लड़की देख ही रहे थे कि गुड्डी भी पास में बैठी थी। जिस लड़की को उन्होंने फ़ोटो में देखा था, वही लड़की भी आ चुकी थी। एक होटल में उनका ये रिवाज हो रहा था। जब ये सब हो रहा था, तभी लड़की से बातें हो रही थी। ये पूछ रहे थे कि आप करते क्या हैं, आप क्या करती हैं। दोनों एक दूसरे से परिचित हो रहे थे धीरे धीरे। तभी वहाँ थोड़ी ही दूर में एक पुलिस की गाड़ी आ जाती है, उसका सायरन बजता है। तब गुड्डी देवी वहाँ से भागने चलती है। जैसे गुड्डी देवी तो वहाँ से निकल जाती है, लेकिन जिस लड़की को भानु प्रताप देखने गए थे, उसका नाम होता है काजल। काजल भी भागने लगती है। तब भानु प्रताप उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुम कहाँ जा रही हो। उनको सब फिर इसके बाद
गुड्डी के भी पीछे पुलिस फोर्स लग जाती है। गुड्डी को भी पकड़कर और काजल को भी पकड़कर थाने लाया जाता है। इनसे पूरा डिटेल लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये भानु प्रताप जो थे, ये एक पुलिस अफसर थे। इन्होंने टीम बनाकर भंडाफोड़ किया था और इस लुटेरे गैंग को पकड़ा था। जी हाँ दोस्तों, कहानी यहाँ से शुरू होती है। एक वीरेंद्र नाम का युवक होता है राजस्थान में। स्थान होता है राजस्थान के जोधपुरा जिले में, जिसका नाम होता है प्रकाश चंद्र। प्रकाश चंद्र और वीरेंद्र दोनों दोस्त होते हैं। तो वीरेंद्र का विवाह नहीं हो रहा था, तो वीरेंद्र काफ़ी परेशान होते हैं। तो प्रकाश चंद्र से एक दिन कहते हैं कि प्रकाश चंद्र, मेरा विवाह नहीं हो रहा है, किसी तरह से मेरा विवाह करवाया जाए। वीरेंद्र जब प्रकाश चंद्र से कहता है तो प्रकाश चंद्र कहता है कि मैं तुमको एक रमेश जैन नाम के युवक हैं, उनका नंबर देता हूं, आप उनसे बात करिए और अपने विवाह कर लीजिए। उनका यही काम है, वो कई विवाह उन्होंने करवाए हैं। तब वीरेंद्र प्रकाश चंद्र को भी किसी से संपर्क में पता चला था, उनको भी नॉलेज नहीं था कि ये इनका लुटेरा गैंग है। तो प्रकाश चंद्र ने रमेश जैन नाम के एक युवक का, जो विवाह की संस्था चलाया करते थे, उनका नंबर देते हैं वीरेंद्र को। अब वीरेंद्र फोन करता है रमेश जैन को। जब रमेश जैन से बात होती है, उनसे कहता है कि भाई साहब, मुझको विवाह करना है और जो खर्च आएगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो रमेश जैन उससे कहते हैं वीरेंद्र से कि आपको 50,000 रुपये पहले जमा करवाने पड़ेंगे। वहीं राजस्थान के ही जोधपुर में उनका एक ऑफिस होता है। वीरेंद्र उस ऑफिस में जाते हैं और 7-8 लड़कियों की फ़ोटो देखते हैं, उनमें एक लड़की को चूज कर लेते हैं और फिर 50,000 जमा करवा कर वहाँ से चले आते हैं। फिर एक दिन रमेश जैन उनको बुलाते हैं, वीरेंद्र को कहते हैं आइए और लड़की देख लीजिए, अपना उनसे बात कर लीजिए। जिस लड़की को उन्होंने चूज किया था वही लड़की होती है, उनसे बात होती है विवाह की। अब विवाह हो जाता है। दोनों पार्टी से ज़्यादा से ज़्यादा 20-20, 25-25 आदमी रहे होंगे, क्योंकि विवाह भी नहीं हो रहा था। काफ़ी खर्च, करीब रमेश जैन ने उनसे, वीरेंद्र जी से 50,000 पहले ले लिया था और 6 लाख रुपए बाद में ले लिया था पूरे खर्च का और विवाह का। तो कुल मिलाकर हो गया 6.5 लाख। और जो जेवरात बनवाने थे उस वीरेंद्र को ही बनाने थे, तो वीरेंद्र का अच्छा खासा खर्च कम से कम 10 लाख का हो गया था। अब 10 लाख खर्च होने के बाद उनका विवाह हो जाता है और लड़की का नाम होता है रीना ठाकुर। रीना ठाकुर के साथ वीरेंद्र का विवाह होता है। अब दोनों विदाई होती है। अब जब दोनों घर आते हैं तो करीब 1 हफ्ते रुकती है रीना ठाकुर। 1 हफ्ते के बाद वो वीरेंद्र और रीना को लेकर अब उनको मायके जाना होता है। तो दोनों मायके ही जा रहे थे, तैयारी बनाकर। विवाहित रेड कलर की साड़ी पहने हुए रीना काफ़ी सजी धजी उनको उनके मायके छोड़ने जा रहा था। तभी स्टेशन से दूर एक मार्केट पड़ती है, वहीं से कुछ खाने पीने के चक्कर में वो दोनों पैदल जा रहे थे। अचानक वीरेंद्र पीछे होता है और रीना ठाकुर आगे होती है। चलते चलते रीना अचानक से रास्ते में शोर मचाने लगती है, बचाओ बचाओ, चीखने चिल्लाने लगती है। तो वहीं एक पास में खड़ी महिला पूछती है कि बेटा आखिर क्या बात है, तुम क्यों चिल्ला रही हो। तब रीना ठाकुर कहती है कि मुझे मेरा एक कोई आदमी पीछा कर रहा है और मैं काफ़ी देर से देख रही हूँ कि ये कभी मेरे आगे हो जाता है, कभी पीछे हो जाता है। तब वहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और जैसे ही उस महिला से ये बात कहती है तो महिला पकड़ कर और पूछती है कौन आदमी है। तो वो सामने ही खड़ा होता है, वीरेंद्र की तरफ इशारा करती है। जैसे ही इशारा करती है वो महिला वीरेंद्र को पकड़कर पीटने लगती है और कहती है तू औरतों को छेड़ता है भरे बाजार में। तभी वहाँ आसपास खड़े लोग वो भी उसको पीटने लगते हैं वीरेंद्र को। अच्छी खासी पिटाई होने के बाद वीरेंद्र रोने लगता है और मुझे छोड़ दो गिड़गिड़ाने लगता है। तभी लोग सोचते हैं कि इसको पीट तो दिया ही है,
अब इससे पूछते हैं आखिर क्या हुआ क्या है। सबको पता भी नहीं था कि मैटर क्या है, लेकिन सब कोई हाथ साफ करने के जुगाड़ में था और सबका हाथ साफ हो चुका था। जब पूछते हैं तो रो रहा था। अब रीना ठाकुर उस भीड़ से अलग हो चुकी थी, वहाँ से भाग चुकी थी, क्योंकि उसका काम ही था। तभी उससे पूछते हैं तो वीरेंद्र बताता है कि आप लोग मुझे क्यों मार रहे हैं। तो वो महिला कहती है कि तुम उस औरत को क्यों छेड़ रहे थे। तब वीरेंद्र बोलता है कि वो औरत कोई और नहीं, मेरी पत्नी है। जब ऐसा बोलता है तब वहाँ पास खड़े लोग सब थोड़ा दूर हो जाते हैं। ऐसे कुछ लोग खसक जाते हैं वहाँ से, ऐसा बिहेव करते हैं कि जैसे हमने कुछ किया ही नहीं है। जब वो बताता है कि वो मेरी पत्नी है, तो जब सब लोग देखते हैं आसपास तो वो वहाँ से गायब थी। जी हाँ दोस्तों, जब वीरेंद्र परेशान हो जाता है, उसको एक हफ्ते ढूंढता है लेकिन वो नहीं मिलती। तब वो पास के थाने में जाता है, वहाँ रिपोर्ट लिखाता है। वहाँ के थानेदार होते हैं भानु प्रताप। भानु प्रताप सिंह पूरी स्टोरी सुनते हैं वीरेंद्र की। ये पूरी स्टोरी सुनने के बाद भानु प्रताप एक अपनी टीम गठित करते हैं। उसके हिसाब से वो प्लान बनाते हैं कि दूल्हे का रोल मैं करूँगा और बाकी सब तुम लोग करोगे। वहीं से वीरेंद्र से गुड्डी का नंबर लेते हैं, जिसके जरिए वीरेंद्र का विवाह हुआ था। क्योंकि वीरेंद्र को समझ में आ गया था कि शायद मेरे साथ गद्दारी हुई है। तब वीरेंद्र उनको थानेदार साहब को नंबर देता है। और अब थानेदार साहब, जिनका नाम होता है भानु प्रताप फ़ोन लगाते हैं गुड्डी को। गुड्डी से कहते हैं कि गुड्डी जी, मुझे विवाह करना है और जो खर्च आएगा हम अपना सहन करेंगे, और मेरा विवाह नहीं हो रहा, मुझे विवाह करना है। तो गुड्डी गुड्डी हाँ कर लेती है और उनसे 5,000 रुपये जमा करने के लिए कहती है। तो भानु प्रताप सिंह जो दरोगा थे, उन्होंने 5,000 रुपये जमा करवा दिए, फ़ोन पे करवा दिया। 5,000 कट जाते हैं। अब उनको एक बार भानु प्रताप जी को बुलाया जाता है, तो भानु प्रताप कहते हैं कि मैं अकेला नहीं आऊँगा, मेरे साथ मेरा दोस्त भी आएगा। दरअसल वो अपने एक साथ एक पुलिस कांस्टेबल को ले जाना चाहते थे। तब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि मुन्नी देवी वहाँ होती है। उनके साथ एक लड़की होती है जिसका फ़ोटो भानु प्रताप को दिखाया गया था, जिसका नाम होता है काजल। कभी उस लड़की का नाम काजल रख देते थे, कभी सीता रख देते थे, कभी रीना रख देते थे, कभी जो है रीना ठाकुर रख देते थे। उसके कई नाम रख रख के उसी लड़की का विवाह करवाते रहते थे। जो फ़ोटो दिखाया करते थे, उन फ़ोटो में वही लड़की खूबसूरत हुआ करती थी, बाकी सब लड़कियां खूबसूरत नहीं हुआ करती थी, इसलिए उसी को सब कोई चूज करता था। तो दोस्तों, होता क्या है, जैसे ही भानु प्रताप जी अपने एक पुलिस कांस्टेबल के साथ वहाँ पहुँचते हैं, तब उनकी बात होने लगती है। वहीं लड़की भी खड़ी होती है, लड़की से बात होती है कि आप करते क्या हैं। लड़की पूछती है कि आप क्या करते हैं। दोनों एक दूसरे से घुल मिल ही रहे थे कि तभी वहाँ पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई देता है। तब वहाँ से रीना ठाकुर सीधे भागने लगती है। रीना ठाकुर बच बचा के वहाँ से थोड़ी दूर निकल जाती है। तब वहाँ से काजल, अब रीना ठाकुर का नाम हो गया था काजल, काजल भी वहाँ से भागने लगती है और गुड्डी भी भाग निकलती है। तो भानु प्रताप जी काजल का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, तुम कहाँ जा रही हो। और कुछ दूर में ही गुड्डी को भी पकड़ लिया जाता है। दोनों को बिठाकर सीधे थाने ले जाते हैं और थाने ले जाकर जब उनके साथ कड़ा बर्ताव किया जाता है, तब पूरा खुलासा होता है। करीब गुड्डी बताती है कि मैंने करीब इस तरह विवाह करवा के 2 करोड़ रुपए कमाए हैं, और जिस लड़की का नाम रीना ठाकुर है, इसका ओरिजिनल नाम सीता वाजपेयी है। और इस लड़की के जरिए ये दोनों का हमारा बिजनेस था। और जो एक एक हफ्ते रुका करती थी जहाँ इसकी शादी होती थी, जो जेवरात, जो सामान, जो पैसा रुपया होता था लेकर भाग आया करती थी। और यही हम लोग करते थे। रीना रीना ठाकुर ने बताया कि गुड्डी ने मेरे करीब अब तक
50 विवाह करवा चुकी थी। ये जो आपके साथ हो रहा था 91वां था। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सबको इस कहानी के जरिए ठेस पहुंचाने का मेरा उद्देश्य नहीं था। मैं आप सबको सतर्क करना चाहता था। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे। और ऐसी ही क्राइम स्टोरियाँ मैं आप सब